हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की सीडीपी के नए क्लास में, जिसमें फ्रेंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सीटेट से संबंधित नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो है कि 30 क्वेश्चन लिया है। अगर 30 में से अगर देखिए आप कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही आपको ज़रूरी है। देखिए आपका जो है कि 30 क्वेश्चन देखिए है, 30 में से अगर आप 25 भी करते हैं तो भी आपका समझ लीजिए स्कोर अच्छा चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन ये दिया है कि सृजनात्मकता की पहचान होती है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट दिया है पुराने व्यवहार से, दूसरा आपका दिया है चित्रकला से, सी ऑप्शन है आपका संगीत से, और डी आपका दिया है नवीन परिणाम से। तो किससे होती है? तो देखिए आपका जो सृजनात्मकता की पहचान होती है वो होती है आपकी पुराने व्यवहार से नहीं होती है, आपकी होती है इससे आपका ऑप्शन नंबर डी से होती है, यानी नवीन परिणाम से होती है सृजनात्मकता की पहचान होती है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका कि निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? ऑप्शन पहला है आपका खेल, दूसरा है आपका भाषण, तीसरा है आपका कहानी लेखन, और चौथा है आपका निर्माण संबंधित क्रियाएं। देखिए दिया है, इसमें आपको ध्यान देना है क्या शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें शामिल क्या नहीं है, तो ये आपका जो है कि भाषण जो है कि शामिल नहीं है उसमें। ठीक है, दूसरा का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका भाषण शामिल नहीं है। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए दिया है, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा दिया है आपका कि सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। ठीक है, देखिए कार्य केंद्रित, बी है आपका लक्ष्य केंद्रित, सी है आपका कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, और डी है आपका पुरस्कार केंद्रित। क्या रखना चाहिए? तो देखिए इसको रखना चाहिए आपका लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट, लक्ष्य केंद्रित। उसके बाद देखिए आपका आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका दिया है कि वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपका रचनात्मकता, दूसरा है आपका बी ऑप्शन अभिनव, सी है आपका बुद्धिमत्ता, और डी है आपका नवाचार। ठीक है, तो देखिए इसको क्या कहते हैं हम? तो इसको कहते हैं हम लोग नवाचार। इसको क्या कहते हैं? सॉरी, इसका जो इसको फ्रेंड्स कहते हैं नवाचार नहीं कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं आपका रचनात्मकता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट है, बी आपका नहीं है। ठीक है, अभिनव नहीं कहते हैं इसको कहते हैं रचनात्मकता। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5। दिया है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिया है इसमें नियम प्रतिकूल सिद्धांत, बी है आपका गिलबर्ट के बुद्धि का सिद्धांत, सी दिया है आपका ऑप्शन स्पीयरमैन का द्विखंडन सिद्धांत, और डी है आपका बर्नौन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। देखिए इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है कि जी और यस की उपस्थिति का समर्थन कौन करता है? तो ये करता है आपका स्पीयरमैन का सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंडन सिद्धांत। ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपने कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि
रागों में डाट डाट बुद्धि उच्च स्तरीय थी। देखिए आपका फर्स्ट दिया है शारीरिक गतिकी बोधक, बी है आपका संगीतमय, सी है आपका भाषाई और डी है आपका स्थानिक। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें देखिए यहाँ पे जो है कि क्या कर रहा है, यहाँ पर राघव क्या कर रहा है, संगीत बजा रहा है, तो इसमें कौन सी बुद्धि हो गई, संगीतमय बुद्धि हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें आपका राइट। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डाट डाट से प्रभावित है। देखिए इसमें आपका पहला नंबर ऑप्शन दिया है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, बी है आपका कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत, सी ऑप्शन दिया है आपका गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत और डी आपका दिया है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये किसका प्रयोग कर रही है, किससे प्रभावित है, तो देखिए ये प्रभावित है आपकी गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत। ठीक है, आपका हो जाएगा सी नंबर इसमें आपका हो जाएगा राइट, गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत से। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 9। दिया है कि शारीरिक गति की बुद्धि रखने वाले बच्चों को अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट दिया है आपका कवि, बी है आपका वाचक, सी है आपका राजनीतिक नेता और डी है आपका शल्य चिकित्सक। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के बालक में किस प्रकार की बुद्धि होती है, तो ये होती है आपकी शारीरिक गति की बुद्धि रखने वाले को अंतिम अवस्था में कौन सी बुद्धि हो सकती है, तो ये होगी आपकी शल्य चिकित्सक। ठीक है, कौन हो जाएगी शल्य चिकित्सक, आपको याद रखना है। 8 का हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 9। दिया कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, माने कि इसको छोड़कर। देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपका कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, बी ऑप्शन है आपका कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय जिसका उपयोग के द्वारा एक व्यक्ति द्वारा समस्या के लिए किया जाता है, सी ऑप्शन दिया आपका विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है और डी है आपका विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका राइट बी वाला। ठीक है, बी का आपका राइट हो जाएगा कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ठीक है, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन बी नंबर। उसके बाद देखिए आपका आ गया 9 से यहाँ से, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका आ जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको हम लोग करते हैं छोटा। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, इसको छोटा करते हैं हम लोग। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या दिया है, दिया है कि बुद्धि का प्रकार और यहाँ पे दिया है आपका एक तरफ अवस्था, यानी हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मिलान करना है, तो देखिए आपका दिया है संगीतमय संगीतात्मक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, अंतवैयक्तिक और डी दिया आपका स्थानिक। ठीक है, तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा, तो देखिए इसमें आपको मिलान करके ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें सही हो जाएगा आपका संगीत वाला है ना, तो संगीत का हो जाएगा कौन सा, वायलिन वादक। ठीक है, और फिर देखिए आपका दूसरा दिया आपका भाषिक बुद्धि, तो भाषिक बुद्धि किस में होती है, ये होती है कवियों में, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, यानी कि ये वाला भी आपका मिल रहा है और डी वाला भी मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए सी का आपका दिया है अंतर स्थानिक बुद्धि, तो स्थानिक बुद्धि किस में होती है, तो देखिए आपका स्थानिक बुद्धि होती है
ये होती है आपके मूर्तिकार में होती है, ठीक है। स्थानिक बुद्धि होती है मूर्तिकार में। तो डी का आपका 5 नंबर हो गया, तो डी का आपका हो गया ये वाला मिल रहा है, देखिए डी का 5 नंबर, तो यही आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, ठीक है। और ये होती है अंतर्वैयक्तिक होती है आपकी खिलाड़ी में, खिलाड़ी में नहीं होती है, ये होता है चिकित्सक में, ठीक है। तो देखिए आपका हो गया, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन सी नंबर, याद रखना है, ठीक है। सी नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए आपका थोड़ा सा ये खिलाड़ी है ना, तो खिलाड़ी में कौन सी बुद्धि होती है, तो खिलाड़ी में होती है आपकी, इसमें आपका खिलाड़ी वाला नहीं दिया है, छोड़ देते हैं, ठीक है। खिलाड़ी का ये वाला आपका सी नंबर राइट है, याद रखना है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का, इसका और भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इसको और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर आ गया 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या दिया है कि हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा दिया आपका बी कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रेखा की तरह ग्रहण करे। सी दिया है आपका कि क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदल सकती। डी आपका दिया कि हर बच्चों को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका दिया है सूची, ठीक है। तो देखिए सूची से आपका क्या दिया है, इसे एक तत्व का सिद्धांत है गिलबर्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत बीने, समूह तत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक, और डी आपका त्रियाम सिद्धांत थर्स्टन, ठीक है। 11 नंबर का आपका पहले देख लीजिए, 11 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, तो 11 नंबर का हो जाएगा आपका आंसर राइट हो जाएगा, इसमें बी नंबर हो जाएगा आपका, इसमें राइट ऑप्शन बी का, ठीक है। बी का पहले देख लेते हैं, इसमें आपका 11 का बी नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर आपका यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो 12 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए 12 नंबर का क्या दिया है, ठीक है। देखिए 12 नंबर आपको क्वेश्चन दिया है सजागना, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो देखिए कौन सा सिद्धांत किसने दिया, तो देखिए आपका इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कि इसमें कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है। एक तत्व जो कि देखिए थॉर्नडाइक जो है आपका दूसरा सिद्धांत है गिलबर्ट का, ये नहीं है, इसमें थर्स्टन का ये है, बीने का नहीं है, ठीक है। इसमें जो है कि मिस्टेक दिया है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। उसको देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 आपका क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया हुआ है, दिया कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मा बोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर याद रखना है आत्मबोध दिया है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है आपका, संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषा विषयक और अंतःवैयक्तिक, ठीक है। इसमें आपका कौन सा राइट रहेगा, तो देखिए हो जाएगा आपका इसमें आपका अंतःवैयक्तिक, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, आत्मबोध यानी स्वयं के द्वारा, ठीक है, स्वयं के द्वारा जहाँ पर बात किया जाता है वहाँ पर होती है अंतःवैयक्तिक, ठीक है। और अंतरावैयक्तिक होती है जो दूसरों के लिए होती है बुद्धि, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं।
उसके बाद देखिए आपके आ गया क्वेश्चन नंबर 14, दिया कि इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिया आपका पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, बी ऑप्शन है आपका केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, सी ऑप्शन है आपका इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, डी ऑप्शन देखिए आपका दिया है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें आपका राइट, कि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, यही जो है कि बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो ये आपका नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव बी नंबर आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर दिया है 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है कि बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था। तो देखिए बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल जो दिए थे, ऑप्शन देखिए दिया है कैटेल, बी है आपका गिलबर्ट, सी ऑप्शन दिया आपका थर्स्टन और डी है आपका स्पीयरमैन। तो देखिए कौन दिए थे, तो ये दिए थे आपके कैटल दिए थे। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल जो दिए थे वो दिए थे आपके कैटेल, याद रखना आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका एस कारक, बी है आपका जी कारक, सी है आपका विशिष्ट बुद्धि और जो डी है आपका सांस्कृतिक बुद्धि। ठीक है, तो कौन सी बुद्धि है, तो ये हो जाएगी आपकी विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 17, दिया कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। ऑप्शन पहला है आपका प्रतिदर्श सिद्धांत, बी है आपका समूह कारक सिद्धांत, सी है आपका गिलबर्ट का सिद्धांत और डी है आपका फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज का सिद्धांत। ठीक है, तो ये किसका सिद्धांत है, तो देखिए ये है आपका गिलबर्ट का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है, तो ये है आपका गिलबर्ट का सिद्धांत। याद रखना आपको गिलबर्ट का सिद्धांत संज्ञान बुद्धि के सिद्धांत का ही हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन फर्स्ट दिया आपका थॉर्नडाइक, बी है आपका स्पीयरमैन, सी है आपका बर्नर और डी है आपका स्टर्न। तो देखिए बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे वो किए थे आपका स्पीयरमैन। तो याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, स्पीयरमैन। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 19, दिया कि तार्किक गणितीय बुद्धि डाट से संबंधित है। ऑप्शन पहला दिया आपका द्विकारक सिद्धांत, बी आपका समूह कारक सिद्धांत, सी है आपका पदानुक्रमिक सिद्धांत और डी है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत। तो देखिए जो ये दिए थे बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, बहुबुद्धि सिद्धांत से जो है कि तार्किक गणितीय बुद्धि संबंधित है। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाविक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। देखिए ऑप्शन पहला दिया है कि स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, बी है आपका ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता, सी है आपका ऑप्शन तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता और डी है आपका शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है, तो कौन सा आपका इसमें राइट हो जाएगा, देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा इसमें, कि शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है, तो यही आपका 20 का हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर। उसके बाद देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 21,
दिया कि अंतरा व्यक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन पहला दिया कि स्वयं क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना। बी ऑप्शन दिया है आपका दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल। सी है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। और डी है आपका दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। ठीक है, देखिए अंतरा व्यक्तिक जो होती है आपका होता है विभिन्न व्यक्तियों को समझने की कौशल। ठीक है, 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। उसके बाद देखिए अगला आ गया क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डाट का हिस्सा है। ऑप्शन पहला है आपका शारीरिक विकास। बी ऑप्शन है सामाजिक विकास। सी है आपका संवेगात्मक विकास। और डी आपका ऑप्शन दिया है बौद्धिक विकास। तो किसका हिस्सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये होता है आपका बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अवधारणाओं का जो विकास मुख्य रूप से जो है बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो डी नंबर हो जाएगा राइट। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका दिया 23। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसकी योग्यता आपका ऑप्शन देखिए क्या दिया है, तार्किक गणितीय बुद्धि। बी आपका प्राकृतिक बुद्धि। सी आपका भाषिक बुद्धि। और डी आपका अस्थानिक बुद्धि। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ जहाँ पर पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की बात की जाए तो इसमें होती है आपकी प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, आपका याद रखना है। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 24 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि सिद्धांत की आलोचना की है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। देखिए ऑप्शन पहला आपका क्या दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन देखिए यहाँ दिया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। बी ऑप्शन है आपका यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। सी ऑप्शन है यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। और डी है आपका बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान होती है। ठीक है, तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा इसमें? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका डी नंबर आपका हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ठीक है, डी आपका हो जाएगा इसमें राइट। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया है ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या दिया है, दिया कि डाट के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबंधित किया गया। ऑप्शन देखिए फर्स्ट दिया है आपका संदर्भगत। बी ऑप्शन है आपका अवयवभूत। सी है आपका सामाजिक। और डी है आपका अनुभविक। तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका देखिए सामाजिक। ठीक है, सामाजिक से जो है कि स्टेनबर्ग के त्रि सिद्धांत संबंधित किया गया। ठीक है, आपको याद रखना है सी नंबर हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका यहाँ से आ गया 26 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से आ गया आपका 26 नंबर। ठीक है, देखिए 26 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत डाटा पर बल देता है। किस पे बल देता है? तो देखिए आपका ऑप्शन पहला दिया है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल। बी ऑप्शन है आपका सामान्य बुद्धि। सी है आपका विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं। और डी है आपका प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं से। ठीक है, देखिए आपका हो जाएगा 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका
यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं से संबंधित है। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। ठीक है, देखिए आपका पहला नंबर ऑप्शन दिया है यहाँ पे पहला नंबर देखिए आपका ऑप्शन दिया है कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। बी आपका ऑप्शन दिया है कि बुद्धि, विश्लेषणात्मक सृजनात्मकता एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। सी ऑप्शन देखिए आपका दिया है विभिन्न बुद्धियाँ अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक है। डी आपका ऑप्शन दिया है अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, याद रखना आपका ए हो जाएगा इसमें राइट, यानी कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। ठीक है, इसी को आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए राइट। उसके बाद देखिए आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 28 नंबर। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 आपका देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट दिया आपका यह सोसाधारित नहीं है। बी ऑप्शन है आपका निम्नलिखित बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। ऑप्शन सी आपका प्रभावशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपने विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। डी ऑप्शन आपका दिया है कि इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें कौन सा राइट। तो देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत किसी संबंधित नहीं है, तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपना विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यही आपका सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। उसका देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 29। देखिए दिया है कि संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। ठीक है, तो किसके साथ संबंधित हो सकती है। देखिए ऑप्शन पहला दिया है आपका अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि की। बी ऑप्शन है आपका प्राकृतिक बुद्धि। सी है आपका चाक्षुक स्थानिक बुद्धि और डी है आपका अस्थि त्वरक बुद्धि। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका संबंधित हो सकती है ऑप्शन नंबर ए यानी अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि से। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 दिया हुआ है यहाँ पे कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। देखिए ऑप्शन पहला दिया आपका अंतःवैयक्तिक, दूसरा है आपका बी नंबर भाषिक, सी है आपका गतिक और डी है आपका अंतरावैयक्तिक। तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट, गतिक बुद्धि की आपको आवश्यकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।